दिल्ली में आज वक्फ कानून को लेकर बैठक और इसके साथ ही बता दें कि वक्फ कानून पर जमीयत उलेमा हिंद की ये बैठक है, जहां मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कानून को चुनौती देने को लेकर एक्शन प्लान पे चर्चा होगी। वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के साथ ही बता दें कि लगातार जिस तरह से वक्फ कानून बनने के बाद से विरोध प्रदर्शन और इसके साथ ही लगातार नारेबाजी राजनीति गरमाई हुई है, उसके बाद अब वक्फ कानून को लेकर जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां अहम चर्चा देखने को मिलेगी। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे अजीत अजीत, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? लगातार विरोध किया जा रहा है वक्फ कानून को और आज जमीयत उलेमा हिंद की आज बैठक होने जा रही है। देखिए, बिल्कुल वर्षा बताना चाहूंगा, जो नया वक्फ कानून है उसके खिलाफ लगातार जो है न केवल विपक्ष बल्कि कई मुस्लिम संगठन उठा रहे हैं। जहां एक और बीते दिनों देखने को मिला कि किस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन की बात करी, अलग अलग तरीके से, चाहे वो मौन प्रदर्शन या फिर चाहे अगर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बैठने की बात हो या फिर देश भर में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करने की बात हो। इसी बीच में जो इस कानून के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद की भी आज जो है वो राजधानी दिल्ली के इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खुद जो इसके जो अध्यक्ष हैं वो मौलाना महमूद मदनी जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे और इस कानून के खिलाफ किस तरीके से जो रणनीति तैयार करनी है, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से आगे से इस विरोध को एक नया रूप देना है, आगे इस तरीके से, क्योंकि बीती कल इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनौती देने का जो काम किया है, तो आगे का एक्शन प्लान क्या होगा, इन सब चीजों को लेकर से जो ये आज बैठक है महत्वपूर्ण बात है। अजीत, अगर बात करें राजनीति की, तो जहां एक और राजनीति में भी लगातार इसका विरोध देखने को मिल रहा है, आम जनता में भी कई मुस्लिम समुदाय हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद की बैठक और विरोध प्रदर्शन की तैयारी और बैठक में चर्चा तमाम चीजें होंगी, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जनता के बीच में, जो जनता के मन में पहले से ही आकांक्षाएं हैं, वो क्या दूर होती हुई नजर आएंगी? क्या बीजेपी इनको दूर कर पाएगी या विरोध प्रदर्शन के चलते ये मामला भी तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा? लेकिन जिस तरीके से लगातार जहां एक और विपक्ष जो है वो इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा है, विपक्ष के जो विरोधी सुर है वो देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच चाहे बीते दिनों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, उसने किस तरीके से विरोधी सुर दिखाए, अब जमीयत उल की जिस तरीके से विरोधी सुर जो देखने को मिले, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस कानून को लेकर अब केंद्र सरकार को और भी कई कड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जहां विपक्ष इस कानून के खिलाफ हावी होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कई मुस्लिम संगठन भी लगातार अपने जो विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। अब केंद्र सरकार की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि किस तरीके से वो लोगों को तक इस बात को पहुंचा सके कि इस कानून में क्या खास है, इस कानून में किस तरीके से ये जो कानून है ये देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जरूर हो जाती है। जी वर्षा। ठीक है अजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी को साझा करने के लिए।